नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है छोटे घर की बहू। शांति निवास आज फूलों से सजा हुआ था। कोने कोने में गुलाब के फूलों से सजा की गई थी। घर का एक एक कोना रोशनी से जगमगा रहा था। अवसर ही ऐसा था। शांति जी और अशोक जी के इकलौते बेटे आदित्य और पूजा की शादी जो थी। शांति जी को एक मिनट की फुर्सत नहीं थी। इकलौते बेटे की शादी में कोई कसर नहीं रहने देना चाहती थी। घूम घूम के सारे इंतजाम खुद देख रही थी। कभी मेहमानों की अवभगत करती तो कभी हलवाई के पास खाने का इंतजाम देखती। जयमाल के वक्त बेटे और बहू की जोड़ी देख आंखें भर आई। ऐसी सुंदर सी पार्वती की जोड़ी धूमधाम से वर वधू का गृह प्रवेश हुआ। पूजा भी पढ़ी लिखी समझदार तो थी ही, देखने में भी बेहद खूबसूरत लड़की थी। अपनी बहू के गृह प्रवेश के वक्त शांति जी की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। आरती का थाल हाथों में ले दिल से लाखों आशीर्वाद दे बेटे बहू का स्वागत किया। अपनी बहू के शुभ हथेलिया के छापे पूजा घर की दीवार पे आलता से लगवाया शांति जी ने। मुँह दिखाई की रस्म के वक्त सबने जी खोल के तारीफ की नई बहू की। वाह दीदी, बहू नहीं चांद का टुकड़ा लाई हो आप। शांति जी की भाभी अनीता जी ने पूजा को तोहफा में सोने के कंगन देते हुए कहा। एक एक कर सारे मेहमान घर से विदा हो गए और घर में रह गए शांति जी और उनका परिवार। पूजा का जैसा नाम था वैसा ही गुण था। अपनी सास का माँ समान आदर करती, घर के कामों में खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारी समझ करती और अपनी सास के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहती थी। अपनी ननद के घर जाते जाते अनीता जी ने अपने बेटे की शादी का निमंत्रण शांति जी को देते गई थी, जो कुछ ही महीनों बाद थी। और ये भी कह गई थी कि पूजा बहू को भी जरूर लाना। अपनी सास के मायके जाने के लिए पूजा भी बहुत उत्साह से सारी तैयारी करने लगी। नई नई शादी के बाद पहली शादी में जाने का एक अलग ही उत्साह पूजा में था। शांति जी के भाई भाभी संपन्न लोग थे। खूब धूमधाम से शादी हुई। नई बहू अपने साथ लाखों का दहेज और नई चमचमाती कार लेकर आई थी। नई बहू के गृह प्रवेश के रस्म के बाद मुंह दिखाई की रस्म होने लगी। जाओ पूजा बेटा, अपनी देवरानी की मुंह दिखाई की रस्म कर दो और जो तोहफा लाई हो वो भी दे दो अपनी बहू को। नई बहू की मुंह दिखाई के लिए शांति जी ने बोला। जैसे ही पूजा ने तोहफा दे अपनी देवरानी की मुंह दिखाई की रस्म की, अनीता जी जो जैसे इसी मौके की ताक में बैठी थी, पूजा पे सबके सामने व्यंग करते हुए कहा, देख लो पूजा, बहू मेरी नई बहू तो सुंदर भी है और दहेज भी लाई है। तुम्हारी तरह खाली हाथ नहीं आई। अपनी मामी सास के मुंह से ये सब सुन पूजा का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। सबके सामने यूं अपमानित होते देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। शांति जी वहीं खड़ी सब देख रही थी। अपनी बहू का अपमान होते देख उन्हें बहुत गुस्सा आया। ये क्या तरीका है भाभी मेरे बहू से बात करने की? इस तरह सबके सामने अपमानित करने का आपको क्या अधिकार है? अपनी ननद की बातें सुन अहंकारी अनीता ने कहा, इसमें नाराज होने की क्या बात है दीदी? दीदी सच ही तो कह रही हूँ मैं। मेरी छोटी बहू को भी कार मिला है। अब तो दो दो कार मेरे दरवाजे पे खड़ी है। बुरा मत मानना दीदी, आदित्य के लिए तो लाखों का दहेज मिल जाता, लेकिन आपकी बहू पूजा तो खाली हाथ ही आ गई। ना कोई सामान लाई और ना ही कार। भाभी हमने तो दहेज मांगा ही नहीं था पूजा बहू के पिताजी से। हमने तो पूजा के गुणों और संस्कारों को देख के शादी की है अपने बेटे की। बहू अच्छे परिवार से हैं। अगर हम करते तो किसी बात की कोई कमी नहीं करते, लेकिन हमें तो सिर्फ सुंदर, गुणी और परिवार साथ लेकर चलने वाली बहू चाहिए थी, जो हमें पूजा बेटी के रूप में मिल गई है। अपनी नंद की बात सुन अनीता हंसने लगी। क्या दीदी, अपनी बहू के तो गुण गाती ही थी, अब उसके मायके वालों के भी गाने लगी। मानती हूँ भाभी, मेरी बहू छोटे घर से आई है, आपकी बहुओं जैसी बहुत बड़े घर से नहीं, लेकिन जो संस्कार वो अपने साथ लाई है वो आपकी बड़े घर की बहू नहीं लेकर आई।
सब जानती हूँ मैं कि आपकी बड़ी बहू आपकी कितनी इज्जत करती है और आपकी बातों का कितना मान देती है। बारात निकलने से एक रात पहले जब आपकी बड़ी बहू कमरे में आपको बुरी तरह डांट रही थी कि उसकी नई साड़ी आपने क्यों नहीं मंगवाई, तो मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ी थी। माफ़ी चाहूँगी कि आपकी आपस की बातों को सुन लिया मैंने, लेकिन बहू की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो खुद ही मेरे कानों तक पहुँच गई। धन दौलत तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे भाभी, लेकिन जो संस्कार मेरी बहू लेकर आई है वो तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। अपने पिता को दहेज के कर्ज में डूबता देख कौन सी लड़की अपने सास ससुर को माता पिता का सम्मान दे पाएगी। माफ़ करना भाभी, लेकिन दहेज में कार लाने वाली बहू से डांट खाने से अच्छा मुझे बिना दहेज के आई बहू से सम्मान पाना ज़्यादा प्यारा है। बहू से लड़ाई कर अपनी इज्जत का तमाशा पूरे परिवार और मोहल्ले में करवाने का शौक़ मुझे नहीं। अपनी ननद की बातों को सुन अनीता जी के चेहरे का रंग उड़ गया। शांति जी ने अपनी भाभी को सच का ऐसा आईना दिखा लाया कि उनकी बोलती बंद हो गई और अपनी सास माँ के पास खड़ी पूजा गर्व से भर उठी। ऐसी सास पाकर सम्मान तो पहले भी पूजा के दिल में अपनी सासू माँ के लिए बहुत था, लेकिन आज वो स्थान और ऊंचा हो गया था। दोस्तों, किसी भी लड़की की गुणों की तुलना धन से करना बहुत गलत है। धन दौलत तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन संस्कार वो तो अमिट होते हैं। शांति जी ने अपनी बहू को दहेज के ऊपर रखा और अपनी बहू की नज़रों में अपना सम्मान हमेशा के लिए बना लिया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।